एलटी ग्रेड जीएस एलटी ग्रेड परीक्षा यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा के जीएस सेक्शन के अंतर्गत आज हम पॉलिटी में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपात उपबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार 1962, 1971, 1975 में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित हैं। संविधान में 3 स्थितियों में आपात की व्यवस्था की गई है: युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्यों केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 एक के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर, उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 3 के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 350 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों और कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद को अनुच्छेद 350 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आपात के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपात की समाप्ति के 6 माह बाद तक ही प्रभावी रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपात के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति उद्घोषणा लागू हो तो राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 82(2) के परांतुक के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 172(1) के परांतुक के अनुसार सांसद आपात काल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों का प्रभाव का उल्लेख किया गया है। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश से राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा आगे लगभग 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि भारत या उसके किसी भी क्षेत्र के वो वित्तीय स्थिति में खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा को जारी होने में 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होती है। संसद के सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि पाश्चात्यवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न ले लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। भारत में अभी तक के कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। के.एम. नायम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा? के.एम. नाम्बियार ने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है।
मूल संविधान में अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। आपातकाल की उद्घोषणा के अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, संसद के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन किया गया हो, संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो 6 माह तक जारी रहेगा। प्रत्येक 6 माह में संसद को विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोक सेवा आयोग। संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार उन राज्यों के विधान मंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के कार्य शक्तियों और कृत्यों को वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 321 के तहत संसद विधि द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य शक्तियों का विस्तार कर सकती है। संविधान और संसदीय विधियों के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को कार्यकारी नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा स्थापित परंपराओं से भी कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 317(3) के अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के 3 स्वतंत्र आधार दिए गए। दिवालिया घोषित हो जाना, पदावधि के किसी अन्य नियोजन से सवेतन कार्य करना, राष्ट्रपति की राय में मानसिक और शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को अपने कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे। इसके अंदर 323(1) के अनुसार अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान है। भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को प्रथम लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था। उस समय इसके अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। अक्टूबर 1926 को स्थापित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रास बारकर थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लोक सेवा आयोग का नाम संघीय फेडरल लोक सेवा आयोग रखा गया। संघीय लोक सेवा आयोग का नाम संघ यूनियन लोक सेवा आयोग 26 जनवरी 1950 को पड़ा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई। संघ एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिन से 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसमें जो भी पहले हो पदारूढ़ रहता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ब्रिटिश भारत में
योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा का अवधारणा 1854 में ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति की लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के उपरांत साकार हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। ब्रिटिश शासन के दौरान 1855 में सिविल सेवा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं शुरू की गईं। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1863 में सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम भारत के अंदर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। 1887 में एचटिंसन आयोग ने एक नए पैटर्न पर सिविल सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की थी और सेवाओं को शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ 3 वर्गों में बांटा था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वर्तमान में केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवाओं में गठित किया गया है। वर्तमान में संघ लोक सेवा के अध्यक्ष अजय कुमार हैं। 1 अप्रैल 1937 को गठित उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 1937 में गठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष D.L. ब्रेकमैन थे और 2 सदस्य राय बहादुर मानसिंह और खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायती राज।